चित्रकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर भव्य और सुंदर भवन में विराजमान है मां शारदा। मैयर वाली मां के रूप में प्रसिद्ध मां शारदा के इस पावन धाम से जुड़े चमत्कार और धार्मिक इतिहास के बारे में आज टीवी 27 न्यूज डिजिटल आपको दिखाने। पौराणिक मान्यता के अनुसार सती के अंग जहां जहां पर गिरे थे वहां पर एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। ऐसे ही 51 शक्तिपीठों में एक मां शारदा का पावन धाम मध्य प्रदेश के मैयर में चित्रकूट पर्वत की ऊंची चोटी पर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर सती का हार गिरा था। माता यहाँ पर भव्य और सुंदर भवन में विराजमान है। पहाड़ की चोटी पर स्थित मैयर देवी का यह मंदिर अपने चमत्कारों के लिए देश दुनिया में जाना जाता है। मान्यता है कि मैयर वाली मां शारदा के महज दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। टीवी 27 न्यूज़ की टीम आज पहुंची है मैयर। मैयर वो जगह है जहां पर मां सती का हार गिरा था और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। जिस तरह से आप देख सकते हैं ऊंचे पहाड़ों पर मां शारदा भवानी बैठी हुई है। यहाँ पर अब हम आपको ले चलेंगे ऊपर, जाके आपको एक एक तस्वीर वहाँ की दिखाएंगे मंदिर प्रांगण की, और पुजारियों से भी बात कराएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर यहाँ क्या जो है इतिहास है यहाँ का। हालांकि मैयर एक काफ़ी प्राचीन स्थान है और नवरात्रों में काफ़ी भीड़ जो है यहाँ देखने को मिलती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं ऊपर मंदिर में, दरबार में। लगभग 600 फीट की ऊंचाई वाले इस शक्तिपीठ में माता के दर्शन करने के लिए भक्तों को मंदिर की 1001 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। हालांकि आप चाहे तो रोपवे से भी यहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। 27 न्यूज का सफर मां शारदा के दर्शन के लिए शुरू हो गया है और हम भक्तों को भी अपने चैनल के माध्यम से मां शारदा के दर्शन कराएंगे। इस समय हम रोपवे में हैं, आपको दिखाते हैं कितना ऊपर हमको जाना है। मेरे सामने आप देख सकते हैं रोपवे का जो पहाड़ है वहाँ हम जा रहे हैं और आपको पल पल किस तरह से यहाँ जाया जाता है वो पूरा बता रहे हैं आपको। इस समय रोपवे में आप ऊंचाई देख सकते हैं कि कितना ऊंचा जो है माता का दरबार है। हमारे साथ कुलदीप जी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आखिर कितनी ऊंचाई है। कुलदीप जी, आप यहीं रहे हैं, पले बड़े यहीं हुए हैं, आखिर कितनी ऊंचाई है, कितनी सीढ़ियाँ हैं? यदि हम सीढ़ियों से जाएँ तो सीढ़ियों की अगर बात करें तो 1063 के लगभग यहाँ सीढ़ियाँ हैं और नवनिर्मित कुछ सीढ़ियाँ भी अभी बन गई हैं। आप परिक्रमा लगा के चारों तरफ से गोल गोल भी जा सकते हैं। इन केस अगर रोपवे में किसी प्रकार की समस्या होती है तो वैन की भी सुविधा मुहैया प्रशासन द्वारा कराई गई है। अच्छा, देखा गया है कि काफ़ी भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। लगभग कितने भक्त आ जाते होंगे? नवरात्र का टाइम है, अभी किस तरह से यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है? भक्तों की वैसे तो काउंटिंग नहीं हो सकती क्योंकि रोपवे से भी बहुत लोग जाते हैं और परिक्रमा लगा के जाते हैं और रोड बाई सीढ़ी के द्वारा भी लोग जाते हैं। तो लगभग अनुमानित लगाया जा सकता है कि लाख से 1.25 लाख लोग नवरात्रि के समय दर्शन करने आते हैं और अधिकतर भीड़ पंचमी, जैसे आज पंचमी है, माता का आज श्रृंगार चढ़ेगा, तो आज के दिन बहुत ही भीड़ रहती है, खास तौर से शाम के टाइम में। तो बिल्कुल काफ़ी भीड़ यहाँ आती है, लेकिन हम नज़ारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं बाहर पर्वत साफ तौर से नजर आ रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा इस रोपवे से जो है देखने को मिल रहा है। चारों तरफ पर्वतों से घिरा हुआ है। ये त्रिकुटा पर्वत है, यहाँ की हम चढ़ाई कर रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं जिस तरह से ये जो रोपवे है ये लगातार हमें मंजिल की ओर ले जा रहा है, माता के दरबार में ले जा रहा है। काफ़ी ऊंचाई है। इस रोपवे के जरिए हम माता के दरबार में पहुँच रहे हैं। ये त्रिकुट जो पर्वत है यहाँ पर माता विराजमान है और काफ़ी दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और काफ़ी मान्यता भी है। अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। रोपवे के बाद हम आपको दिखाएंगे कि आगे मंदिर का क्या इतिहास था और आगे चल के बात भी कराएंगे पुजारियों से, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इस मंदिर की खासियत क्या है। मंदिर प्रांगण में पहुंचते ही हजारों भक्तों की भीड़ यहाँ पूजा अर्चना करती नजर आती है और दूर दूर से आए भक्तों में माता के दर्शन करने का अलग ही जुनून दिखाई देता है। इसके साथ ही लोग मन्नत की चुनरी भी बांधते दिखाई पड़ते हैं। साथ ही माता के दर्शन के बाद काल भैरव के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि बाद में यदि काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो पूजा अधूरी मानी जाती है। रोपवे के बाद अब हम मां शारदा के दरबार में पहुंच चुके हैं। अब आपको मां शारदा का जो पहाड़ी के ऊपर, जो त्रिकुटा पर्वत के ऊपर जो दरबार है, उसके यहाँ से हम आपको दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा
भव्य मंदिर है और हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, आप मेरे सामने भीड़ भी देख सकते हैं। जो श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तमाम और भी देवी देवताओं के मंदिर जो है शाम को आपको सामने आपको देखने को मिलेंगे कि लोग यहाँ पर जो है पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा और आगे आपको ले चलते हैं, जिस तरह से जो ये जो मंदिर है इसकी काफ़ी जो प्रख्यात मंदिर है, काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। ये वो जगह है यहाँ पर लोग आकर अपनी मन्नत का जो चुनरी है या फिर लाल कपड़ा है वो यहाँ पर बांधते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो अपनी मन्नत को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाल कपड़ा यहाँ बांधते हुए दिखाई दे जाएंगे। काफ़ी सारे लाल कपड़े यानी कि मन्नत के धागे यहाँ पर बंधे हुए हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? हम रीवा से आए हैं सर। अच्छा, ये जो मंदिर है कब से आ रहे हैं यहाँ पर? हम आ रहे हैं करीब 20 वर्ष से। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ मानता है आदि शक्ति हैं, सबकी रक्षा करती हैं। जिस तरह से देख रहे हैं धागे बांधे जा रहे हैं यहाँ पर, इसका क्या महत्व है? अपनी अपनी श्रद्धा है लोगों की जी। आप भी यहाँ लगातार आते हैं? जी, मैं भी आती हूँ। आप हस्बैंड के साथ? जी, कैसा लगता है यहाँ? कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है माता के दरबार में आकर के। तो बिल्कुल काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं। ये क्या लेके आ रहे हो आप? ये नारियल है, कहाँ से आए हो आप? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? पैदल ला रहे हो कि गाड़ी? नहीं, 4 व्हीलर से। 4 व्हीलर से आ रहे हो? तो ये नारियल यहाँ चढ़ाने के लिए आए हो? हाँ, इसके अलावा ये धागे यहाँ बांधे जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है? अब इसका महत्व जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छा, फिलहाल धागा बांध रहे हैं। तो बिल्कुल काफ़ी सारी युवा भी हैं। आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिला सामने देखेंगी जो कि नाचती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। यानी कि जो आप देख सकते हैं सामने बिल्कुल पूरी तरह से धार्मिक दृश्य आपको ये दिखा रहे हैं। शारदा माँ का ये जो है त्रिकुटा पहाड़ी के ऊपर का है। हालांकि कहा जा रहा है कि देवी माँ इनको आई हुई हैं, लेकिन फिलहाल ये सब बात की बात है। लेकिन काफ़ी सुंदर और जो मनमोहक दृश्य है वो इस मंदिर में जो है देखने को मिल रहा है। शारदा माँ अंदर विराजमान है, लगातार लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं माता के। हम जानते हैं हमारे सहयोगी आदित्य जी हमारे साथ हैं। आदित्य जी से बात करते हैं। आदित्य जी, आज शारदा माता के मंदिर आए, पहली बार है कि इससे पहले भी आ चुके हैं? देखिए, हम तो इसके पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं और माता जी की बहुत ही निराली प्रतिमा है। माँ जगदम्बा त्रिकुट पर्वत में विराजमान है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरी देश दुनिया के लोग जानते हैं कि प्रभु श्री शंकर भोलेनाथ शक्ति माता जी को लेके आ रहे थे, तो जो हार गिरा था इस त्रिकुट पर्वत पे, तो उस हार के ही जो पर्वत पे गिरा था, तभी से इस मंदिर का जो नाम है मैहर हुआ। और ये मैहर नाम इसलिए हुआ क्योंकि मैहर मतलब माई का हार गिरा, इसलिए मैहर हुआ। और नवरात्रि का आज पंचमी है और बहुत भीड़ है, आप देख ही रहे हैं। दूर दराज से काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी मन्नतें हैं और सबकी मन्नत भी पूरी होती है। तो हम तो बिल्कुल कहेंगे आप लोग भी दर्शन करें और माता जी से आशीर्वाद लें। तो बिल्कुल लोगों की मन्नत यहाँ आके ज़रूर पूरी होती है। इतना लोगों को यहाँ काफ़ी विश्वास है। आगे जाके इसकी क्या मान्यता है, इस मंदिर की क्या किंवदंती है इस मंदिर के पीछे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मंदिर के प्रधान पुजारी, जिन्हें बब्बा जी महाराज के नाम से जाना जाता है और जो दिन रात गर्भगृह में मां की सेवा करते हैं, हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ने उनसे खास बातचीत की। मां शारदा के दरबार में गर्भगृह के अंदर मां की सेवा करने वाले संत हमारे साथ हैं, जिनको बब्बा के नाम से जानते हैं सभी लोग, उनसे जानते हैं। सर, पहले तो आप हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय माई की नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदा सबको यश, कीर्ति, वैभव, सुख, शांति प्रदान करे मातेश्वरी। महाराज जी, एक बात जानना चाहते हैं। माता के गर्भगृह में आप रहते हैं, पूजन करते हैं, पूरे समय उनका श्रृंगार करते हैं, तो माता को मतलब प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है, किस तरह से उनका श्रृंगार किया जाता है? माँ का सुबह और शाम तो फल और मीठे मेवे का प्रसाद लगता है माँ को। दोपहर में माँ का अन्न का प्रसाद लगता है और जिसकी जो श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो प्रसाद माँ को लेके आता है, अर्पण करता है। ऐसा कुछ नहीं विशेष, क्योंकि माँ को यही लगता है। अपनी श्रद्धा, कोई हलवा लेके आता है, कोई कुछ मिठाई लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, तो माँ को अर्पण होता है। कई किंवदंतियाँ हैं इस मंदिर के पीछे, थोड़ा हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी किंवदंतियाँ हैं, पूरी जो इतिहास है वो थोड़ा सा बताइए ना। आदि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पर पूजा करके गए थे, तब से इस मंदिर को जागृत हुआ है और लोगों का आना प्रारंभ हुआ है। और रही चमत्कार की बात, तो पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, कलयुग में सिर्फ माँ शारदा है जिन्होंने आल्हा को अमरता का वरदान दिया है। आल्हा योद्धा हुआ करते थे। आल्हा उदल दो भाई उत्तर प्रदेश के महोबा के रहने वाले थे, उनकी कुल देवी माँ शारदा थी। तो युद्ध में बहुत निपुण थे और
युद्ध से जब वो अपना थक चुके थे कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, युद्ध हो गया, इसको विराम देकर माँ के चरणों में आए और माँ की तपस्या किया, और तपस्या करने के बाद माँ साक्षात प्रकट हुई और अमरता का वरदान दिया, जिसका प्रमाण आज भी मिलता है। जब पट खोलो तो ऐसा फूल जो कभी देखा ना हो, कभी माँ का वस्त्र गीला हुआ मिलता है, कभी घंटे बजने लगते हैं, तो नाना प्रकार का ऐसा अनुभव होता है कि आज भी यहाँ पर आला आते हैं और प्रथम पूजा करके वो जाते हैं। आखिर रात को मंदिर में किसी को क्यों नहीं आने दिया जाता, इसके पीछे क्या कारण है? ऐसी मान्यता है कि रात में आला का समय होता है आने का, इस कारण से मंदिर में कोई नहीं रुकता है यहाँ पर। सर एक बात और, जिस तरह से कितने जो आप श्रद्धालु हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आ जाते होंगे पूरे महीने में या साल भर में? अब ये मान के चलिए श्रद्धालुओं का तो तांता लगा रहता है, इससे कोई अनुमानित नहीं, फिर भी 60,000 70,000 तो मिनिमम लोग आ ही जाते हैं दर्शन के लिए नॉर्मल डेज में। वैसे तो लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी दर्शनार्थी दर्शन करता है। तो बिल्कुल हमारे साथ यहाँ के महंत थे जो कि माँ शारदा की पूजा अर्चना करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। उन्होंने बताया कि आखिर क्या किंवदंती है इस पूरे मंदिर के पीछे। उन्होंने साफ तौर से बताया, आला उदल की कहानी भी बताई। जी, कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज़ मैया। शारदा माता मंदिर के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर के पट बंद हो जाने के बाद जब पुजारी पहाड़ से नीचे चले जाते हैं और वहां पर कोई भी नहीं रह जाता, तो वहां पर आज भी 2 वीर योद्धा आल्हा और उदल अदृश्य होकर माता की पूजा करने के लिए आते हैं और पुजारी के पहले ही मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं। मान्यता है कि आल्हा उदल ने ही कभी घने जंगलों वाले इस पर्वत पर मां शारदा के इस पावन धाम की न सिर्फ खोज की, बल्कि 12 साल तक लगातार तपस्या करके माता से अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया था। मान्यता ये भी है कि इन दोनों भाइयों ने माता को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से अपनी जीभ मां शारदा को अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया था। अभी हम माँ शारदा की शरण में ही हैं और हमारे साथ गंगा शरण जी महाराज मौजूद हैं। उनसे जानते हैं आखिर ये आला उदल का जो मंदिर है वो वहाँ की कहानी क्या है और क्या क्या चीज़ें उनकी यहाँ पर मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। महाराज, जिस तरह से देखा गया कि आला उदल जी का एक मंदिर भी है काफ़ी विशाल, उसकी पूरी थोड़ा कहानी बताएं हमको, क्या है वो पूरा? देखिए, आल्हा उदल जी जो है माता शारदा जी के अन्य भक्त थे और उन्होंने तपस्या किया। उनको किसी राजा के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उनकी माँ को, और उनका जो हार इत्यादि था, सामग्री था माँ का, वो छीन ले गया था राजा। तो उन्होंने माता शारदा जी की उपासना की, तपस्या किया और उसमें माता जी ने उनको अमरता का वरदान प्राप्त किया। और इसके बाद उन्होंने उस राजा के ऊपर आक्रमण किया और सारे आभूषण माता जी के वापस लेकर के आए। पुराणों में ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि माता सती जी का जब देह पूरा हुआ तो माता सती जी के जो अंग जिन पीठों पे जाकर गिरे, वहाँ पर वो जो बामन शक्ति पीठ है आदि शक्ति के, उनमें एक ये माँ शारदा का भी स्थान है। यहाँ पर माई का हार गिरा था और ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि ये आल्हा उदल की जो माता जी थी उनका हार भी यहाँ पे था, इसलिए भी ये माता शारदा जी का स्थान विकसित हुआ और यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया। और जो पीछे माता जी के जो मंदिर के पीछे पे जो आल्हा उदल का तालाब है और अखाड़ा है, तो तालाब से ही वहाँ गुफा है, वहाँ पे वो साधना करते थे और वहीं से पीछे से ही वो जाते थे, माता जी की पूजा करते थे। प्रथम पूजा वही करते थे। उस समय पे इतना पुजारी उजारी की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि जंगल में था मंदिर, इसलिए वही जाकर के पूजा करते थे और उनको उनकी बड़ी निष्ठा थी। और जो अस्त्र शस्त्र, इसके बाद समय ऐसा आया कि उनका शरीर पूरा हुआ, युद्ध में मारे गए, जो जैसा भी लुप्त हो गए, तो अस्त्र शस्त्र जो वहाँ पे मिले, आपको देखे होंगे आप जा कर के, जो तालाब तलवार हैं, खड़ाऊ हैं, बर्छे हैं, भाले हैं, तो जो फिर आधुनिक युग के हम जैसे लोगों ने उसको खोजा तो वहाँ खुदाई उदाई हुई तो उसमें मिले। और ऐसा भी जानने को मिलता है कि जो अखाड़ा है आल्हा उदल का, उसमें जो पत्थर के ऊपर पत्थर रखते हैं और जो मन्नत मांगते हैं वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। माता शारदा उस कामना पे अवश्य कृपा बरसाती हैं। अच्छा, देखने को मिला जब हम घूम रहे थे तो काफ़ी सारे अखाड़े छोटे छोटे यहाँ मौजूद हैं, आपका भी अखाड़ा मौजूद है, तो इन अखाड़ों का क्या महत्व है? देखिए, यहाँ पे साधु संत जो है तो तपस्या करने के लिए देव स्थान या तो नदी का तट चयन करते हैं क्योंकि पवित्र और शुद्ध साफ रहता है। तो यहाँ पे माता शक्ति जी की आराधना करने के लिए साधु संत इस क्षेत्र को अपनाए। और जैसे
अभी आप बड़ा अखाड़ा देखे होंगे, छोटा अखाड़ा हो गया, आला उदल का अखाड़ा हो, तो जो भी आए यहाँ पे माता की शक्ति प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए और तपस्या करने के लिए आए। और फिर इसके बाद वो आश्रम संचालित हो गया। जैसे बड़ा अखाड़ा श्री राम सखा संप्रदाय से है। राम सखा जी महाराज उड़पी से आए थे और उचेहरा में रहते थे नदी के किनारे। तो वहाँ के राजा जो है वो अपने गुरु जी की जो है गुरु जी को बहुत प्राथमिकता देते थे, भंडार इत्यादि आश्रम में करवाते थे, तरह तरह की व्यवस्थाएं करते थे। तो राम सखा जी महाराज जी की वहाँ पे दूसरे तट पे रहते थे। तो गांव के कुछ लोगों ने परिहास में आमंत्रण कर दिया कि हमारे राजा के यहाँ निमंत्रण होता है गुरु जी के यहाँ, उपहास में, ताकि इनकी बेइज्जती हो। और पूरा नगर दूसरे दिन बिना आमंत्रण के, बिना जानकारी के राम सखा जी की कुटिया में पहुँच गया। जो भक्त थे, जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि महाराज जी यदि आप जो है हमको बताए होते तो हम व्यवस्था कर लेते, अब व्यवस्था कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि नदी के ऊपर चले जाओ और जा कर के वहाँ से रेत बोरे में भर लाओ और टीन में पानी भर लाओ। और ऐसा जानने को मिलता, लोगों से सुनने को मिला है कि वो पानी डालडा हो गया, घी हो गया, और जो रेत थी वो आटा हो गया। और लगातार 15 दिन तक भंडारा चला, पूरे नगर को प्रसाद खिलाया गया। और राम सखा जी महाराज ने संकल्प किया कि मैं अब उचेहरा क्षेत्र का जल नहीं पान करूंगा। फिर मैहर राजा को पता चला उनके बारे में, तो मैहर राजा ले आकर के ये राजाओं का ये शाम को बैठने का, भजन करने का और यह ध्यान करने का स्थान था। यहाँ पे ला करके उन्होंने स्थापित किया उनको, और गुरुमुख हुए, गुरुमंत्र लिए और अपना गुरु बनाया। इसके बाद से इसकी संरचना और इसमें 13-1400 एकड़ जमीन बड़ा अखाड़ा में लगी हुई है, और उसी की शाखा है छोटा अखाड़ा है। इधर क्या काम होता है इस अखाड़े में? ये हमारे जो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं, जो 2017 में इनका वैकुंठ वास हो गया, 2020 में वैकुंठ वास हुआ। इसमें ये हमारे महाराज जी बड़ा अखाड़ा में पुजारी थे और वहाँ के ज्येष्ठ प्रथम शिष्य थे, और वो वहाँ के उत्तराधिकारी पद के दावेदार भी थे। लेकिन समय की विडंबना ऐसी हुई कि उनको वहाँ से उनके गुरुजी का शरीर पूरा हुआ, तो उनको वहाँ उपयुक्त नहीं लगा। तो यहाँ आकर के उन्होंने स्थापना हनुमान जी की सेवा में समर्पित हो गए। और जो व्यवस्थाएं आश्रम में संचालित होती हैं, परमार्थ, परोपकार, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, भोजन इत्यादि की, वही परंपरा यहाँ पे भी संचालित हुई। और इसमें हम दूसरी गद्दी में हैं महाराज जी की। तो बिल्कुल हमारे साथ थे गुरुचरण जी महाराज ने, जिन्होंने हमको बताया कि आखिर आला उदल की कहानी क्या थी। इसके अलावा जिस तरह से जो अखाड़े संचालित हैं उनके बारे में बताया। यानी कि आज हमने पूरे दिन आपको माँ शारदा के दर्शन कराए, वहाँ की पूरी जो किंवदंतियाँ हैं उनके बारे में बताया। अब मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धार्मिक स्थान पर, तब तक बने रहिए TV27 न्यूज़ के साथ। कैमरामैन गौरव के साथ नीरज श्रीवास्तव, TV27 न्यूज़।